लिखा है सोल्ड गुड्स टू अंकित 50,000 एट द रेट 10% टीडी। टीडी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अंकित ट्रेड डिस्काउंट। फिर लिखा है कैश रिसीव्ड बाय अंकित 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो पहले बताओ मुझे, पहली वाली एंट्री अंकित बताएगा अब की बार। चलो ठीक है, अब बताओ अंकित क्या होगा एंट्री का आंसर पहली वाली। रितेश आप कॉपी में करते रहो जब तक। सर अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000 45,000। ठीक है, अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझे रितेश? कैसे क्या एंट्री है? अंकित हाँ अकाउंट सर। डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 50,000 था, 45,000 लिखा। 45,000 क्यों लिखा, उसका रीजन क्या है? क्योंकि 50,000 पे टेन टेन पर परसेंट का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। और 50,000 का 10% अगर मैं निकालूंगा टेन पर बच्चा, तो आता है 5,000। 45। है ना, 5,000 हाँ। आता है। और 50,000 में 5,000 में माइनस कर दो डिस्काउंट का पैसा, तो 45,000। कितना बचा? 45,000। तो वही पैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अंकित को सामान कितने का बेचा मैंने? 45,000 का। कितने का सामान बेचा बेटा? 45,000 का। ठीक है। ठीक है, 45। अब बेचने के बाद, अभी बेचा है, कैश तो मिला नहीं, उधार का ट्रांजेक्शन है। तो अब अंकित ने क्या किया बाद में? कैश दिया। क्या लिखा है यहाँ पर? कैश रिसीव्ड बाय अंकित थर्टी थ्री कैश रिसीव। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बताओ, अंकित को देना कितना था? 45,000। अंकित भाई दे कितना रहे? 33,000। 45। बहरहाल दुनिया भर की सारी चीजें भूल जाओ, 33। खाली यहां से लेकर यहां तक का देखो, बाकी भूल जाओगा कि क्या है। मुझे इसकी एंट्री बताओ, कैश रिसीव्ड बाय अंकित, इसकी एंट्री क्या होगी? अंकित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश सर एक रिसीव्ड। क्वेश्चन था। एक मिनट, हाँ बताओ। वो बाई की जगह फ्रॉम होगा ना? कहाँ पे? मतलब क्वेश्चन में कैश रिसीव फ्रॉम अंकित, तो मैंने गुड्स बेचा है तो रिसीव कैश होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित ठीक है, बाय अंकित भी ठीक है। बाय अंकित मतलब क्या होता है? कैश प्राप्त हुआ अंकित के द्वारा। अगर टू होता है ना, अंकित को। कैश रिसीव। अंकित के द्वारा तो अंकित को थोड़े ना रिसीव होगा सर। अंकित सही तो होगा, किसको गुड्स बेचा था यहाँ पे? सोल गुड्स टू अंकित। अंकित को। अंकित को गुड्स बेचा था, तो अंकित ही तो पैसा देगा। हाँ सर, तब कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। सही है ना? सही है। समझ गए कि हाँ नहीं सर। समझे क्वेश्चन? हाँ सर। अंकित बेटा समझ गए? कोई हाँ हाँ दिक्कत? सर, समझ गया। ठीक है, तो कैश रिसीव बाय अंकित, तो यहाँ पर पैसा मिला है ना बेटा। तो अंकित ऊपर कहाँ आ जाएगा? पैसा मिल रहा हाँ। है कि जा रहा है, मुझे बताओ। इसकी एंट्री बताओ खाली, पैसा कैश मिल मिल रहा रहा है है रिसीव बाय सर। अंकित। डेबिट होगा। क्या हो रहा है? मिल रहा है सर मिल पैसा। रहा है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित अंकित अकाउंट। एक सेकंड। कैश अकाउंट, यार कहाँ गया कर्सर? हाँ ये, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। अब मुझे ये बताओ, मिलना कितना था? 45। मिला कितना बेटा? 33। अब बताओ, पैसा कम मिल रहा है और सेल्स हो रही है, तो सेल्स में हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव मिलते हैं लिखते हैं? जब भी सेल्स होगी डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड सर। और डिस्काउंट अलाउड कहाँ लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में सर। डेबिट में। यहाँ पर लिखो 12,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो कितना मिलना था अंकित से पैसा? ये देखो, 50 से मतलब नहीं है,
10% डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना उससे मतलब है। 45 यानी कि 45 मिलना था अंकित से। मिला कितना अंकित से बेटा? 33,000। अगर मिलना 45 था, मिला 33 है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 12। 12 का, 12,000 का। ये हो गया आपका काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तेज समझ हाँ में आ सर। गया? हाँ सर। ठीक है।